हेलो एंड वेलकम टू V3 Cars। वी आर इन मुंबई और यहाँ से हम आज दिल्ली जा रहे हैं। ऑन अ यूजुअल मुंबई दिल्ली ड्राइव हम यहाँ से वडोदरा, उदयपुर, जयपुर, दिल्ली रूट सेलेक्ट करते हैं। बट दिस टाइम अराउंड वी प्लान टू विजिट द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात, which is currently the tallest statue in the world with a height of 182 meters, and then take the newly built Jaipur Delhi Expressway, जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का ऑपरेशनल पार्ट है। इट इज दिस एक्सप्रेसवे जो फाइनली दिल्ली मुंबई का रोड ट्रैवल टाइम 14 आवर्स तक रिड्यूस कर देगा। हम ये ड्राइव ऑडी की लग्जरी 3-row SUV में करेंगे, विच इज द Audi Q7। सो जॉइन मी इन व्हाट इज गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग बट कंफर्टेबल ड्राइव। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 Cars को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। मुंबई से गुजरात जाने से पहले वी थॉट इट विल बी अ गुड आइडिया टू ड्राइव अराउंड अ लिटिल इन दिस सिटी। अब दिल्ली से यहाँ आए हैं तो यहाँ का पॉपुलर स्ट्रीट फूड मिस नहीं करना चाहते। So we tried vada pav, pav bhaji, misal pav and kulfi faluda. And on our drive, we decided to visit some iconic locations of this ever so busy city. So now we are at Bandstand. और जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, इसकी काफी prominence है because a lot of Bollywood personalities live over here. The good thing is कि यहाँ पे सामने Arabian Sea का बहुत अच्छा व्यू है। The weather is good today, it is windy, so it is enjoyable. बांद्रा से अब हम मरीन ड्राइव की तरफ जा रहे हैं और ऐसा करते हुए वी आर गोइंग थ्रू वर्ली एंड दिस इज़ द बांद्रा वर्ली सी लिंक जिसके ऊपर से हम अभी जा रहे हैं, विच इज़ an infrastructure marvel because it has made the drive from Bandra to Worli very convenient. Marine Drive पे पहुंच के हमने एक brief halt लिया and it turned out to be a good idea because it was refreshing after a tiring day. Now we know कि मुंबई में लोग रोज़ यहाँ इवनिंग में क्यों आते हैं। यंगस्टर्स, कपल्स और हर तरह के लोग थे यहाँ पर। Some walking, some taking selfies and others just enjoying the ambience that the nature has to offer. हमने अपना फर्स्ट डे मुंबई के आउटस्कर्ट्स में एंड किया so that next day we could get up early and get going. We left late in the morning from Mumbai, लेकिन हमें मुंबई टू गुजरात NH48 पे मॉडरेट ट्रैफिक मिला। यहाँ की रोड्स पे पैचवर्क है बट इट वाज हार्डली अ कंसर्न इन द Q7, सो वी मेंटेन्ड अ हेल्दी स्पीड। मुंबई से अराउंड 100 किलोमीटर्स पे तलासारी चेक पोस्ट आया जहाँ हमें कमर्शियल व्हीकल्स का हेवी ट्रैफिक मिला विच वाज नियर महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर। और अभी हम गुजरात में हैं और गुजरात और महाराष्ट्र के हाईवेज़ पे एक चीज़ बहुत ही एविडेंट है जो डिफरेंस है, एंड दैट इज़ कि गुजरात में हाईवेज़ ज़्यादा लाइवली फील होते हैं। सो जब से हमने बॉर्डर पे एंटर किया है देयर हैव बीन स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ जो बॉर्डर के दोनों साइड्स पे आ रहे हैं, एंड देयर हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ शॉप्स एंड लोकल ट्रैफिक एज वेल, जो हमें महाराष्ट्र के बॉर्डर के पास इतना नहीं मिला। यहाँ पे अगर हम रोड्स की बात करें तो गुजरात की रोड्स पे भी पैचवर्क है। इट इज़ लेस देन द रोड्स द पैचवर्क इन महाराष्ट्रियन रोड्स, लेकिन ये भी 3-lane हाईवे ही है। सो एज फार एज ट्रैफिक इज़ कंसर्न एंड एज फार एज डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक इज़ कंसर्न, यू नो, इट इज़ प्रिटी मच द सेम। अब अगर हम बात करें Q7 की, सो वी हैव बीन मैनेजिंग टू मेंटेन अ स्पीड ऑफ अराउंड 80 किलोमीटर्स पर आवर, 70 to 80 किलोमीटर्स पर आवर ओवर हेयर, और अभी हम 83 किलोमीटर पर आवर पे चल रहे हैं एंड द कार इज़ डूइंग इट इन द टॉप मोस्ट 8th gear। वी आर इन कम्फर्ट मोड एज यू कैन सी, और हमने महाराष्ट्र बॉर्डर के पास में इसकी ट्रिप मीटर को रीसेट किया था। सो इट इज़ शोइंग अस अ फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ अराउंड 12.3 किलोमीटर्स पर लीटर। आज हम यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी को हम कल शूट करेंगे बिकॉज वी वोंट बी एबल टू रीच देयर इन टाइम बिकॉज 6 o'clock वो क्लोज हो जाता है, एंड एज यू कैन सी हमें मैप्स पे 6 o'clock का ही टाइम मिल रहा है जो ETA है। वी आर स्टिल 228 किलोमीटर्स अवे और ये डिस्टेंस हम 4 hours 16 minutes में कवर करेंगे।
ગુજરાતમાં ફાસ્ટ ફૂડ ફાસ્ટ લેનની જમણી સાઈડ, यानी आपको गुजरात में हाईवे पे फास्ट फूड आउटलेट्स हाईवे के राइट साइड पे भी मिलेंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वाला आउटलेट जो है ये उधर और इधर दोनों तरह के हाईवेज पे राइट हैंड साइड पे, सो इट्स ए कॉमन फास्ट फूड आउटलेट। इट वॉज हॉट एंड वी वर हंग्री, तो हमें हाईवे पे जैसे ही एक अच्छा फूड कोर्ट मिला, हमने वहाँ लंच ब्रेक लिया। अब हम NH48 से NH53 पे आ गए हैं एंड दिस इज़ द नेशनल हाईवे जो गुजरात को उड़ीसा से कनेक्ट करता है। सो बेसिकली इट इज़ कनेक्टिंग द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और इस हाईवे पे अब ओके, गूगल इज़ शोइंग अस टू टेक अ लेफ़्ट फ्रॉम हेयर, और ये काफ़ी शार्प लेफ़्ट है। आई होप इट्स अ हाईवे, और ये एक गली सी लग रही है। Okay. I'm in some kind of a doubt. Should we take this road or not? Or we should stick to the highway? देखते हैं इस रोड पे हमें क्या मिलता है आगे। So we've taken this road and believed in Google. I hope इट टर्न्स आउट फाइन, क्योंकि हमने जब मैप पे बाद में चेक किया था तो आगे वाला पार्ट हमें उसका टाइम ज़्यादा लग रहा था। सो द टाइम, और ये हाईवे इतना छोटा है कि यहाँ पे आसपास अगर कोई कार जा रही है तो आई हैव टू पुल माई मिरर्स इन। देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। एक साइड पे इसके कुछ वाटर बॉडी है, सो द व्यू इज सीनिक। दैट इज़ प्रोबेबली द ओनली गुड थिंग दैट आई कैन सी ऑन दिस रोड, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी लाइट वगैरह भी नहीं है। सो इफ़ इट वाज इवनिंग या रात होती देन इट वुड हैव नॉट बीन अ प्लीजिंग साइट। अगेन देयर इज अ व्हीकल कमिंग फ्रॉम द फ्रंट, और एक ही कार की बेसिकली जगह है यहाँ पे। लेट्स सी कि इतना ही नैरो रहता है आगे भी या थोड़ा वाइड हो जाएगा। That road eventually led us to State Highway 5, which further merged into National Highway 56. और वहाँ से अब हम यहाँ आ गए हैं जहाँ पे हम एक हाईवे पे ही हैं, एंड दिस इज़ अ सिंगल लेन हाईवे जिसमें बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। सो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया है, एंड एज यू कैन सी आर हेडलैम्प्स आर ऑन। अभी हमने इन्हें लो बीम पे ही रखा है, और यहाँ पे आके आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग दैट फील्स मैजिकल। और वो इसलिए क्योंकि हमने एक फ़ीचर के बारे में बहुत पढ़ा है ऑडी के मैट्रिक्स हेडलैम्प्स के ऑटो हेडलैम्प्स वाले फ़ीचर में, जहाँ पे इनकमिंग ट्रैफिक को ब्लाइंड ना करने के लिए अपने हेडलैम्प्स को इस तरह मॉनिटर करती है कि उनके आँखों में लाइट ना पड़े। सो अभी जैसे सामने वाली कार हाई बीम पे आ रही है एंड इट इज़ डायरेक्टली कमिंग इनटू माय आइज़, सेम चीज़ मैं उसके साथ ना करूँ, इसके लिए यहाँ पे इस कार में एक फ़ीचर आता है। सो अब मैं इस कार के हेडलैम्प्स को अगर हाई बीम पे करता हूँ, अभी ये लो बीम पे है, मैंने इनको हाई बीम पे स्विच किया, और आप नोटिस करेंगे कि इवन सामने वाली कार के ऊपर भी हेडलैम्प की मैक्सिमम ब्राइटनेस नहीं डाल रही, एंड इट इज़ डूइंग सो ओनली ऑन द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। और वो भी ये तब तक करेगी जब तक वहाँ पे कोई और व्हीकल नहीं आ रहा। सो अभी ये बहुत अच्छा इसने यू बनाया है बीच में, विच इज़ यू कैन कॉल इट द डेड जोन, जहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रही है। और अभी इसने राइट साइड से डिम कर दिया है। सो राइट साइड ट्रैफिक को अब उनकी आंखों में मेरे हेडलैम्प का हाई बीम नहीं जा रहा, एंड एज यू विल सी नाउ अब राइट हैंड साइड पे इन्होंने ब्राइटनेस एकदम हेडलैम्प्स की ज़्यादा हो गई है, विच इज़ बिकॉज वहाँ पे अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, वहाँ पे कोई ऑन कमिंग ट्रैफिक नहीं है। सो माई कार कैन थ्रो हेडलैम्प्स ओवर देयर। अभी सामने से अगर स्कूटर आ रहा है तो इन्होंने हेडलैम्प का बीम जो है वो लो कर दिया राइट हैंड साइड के लिए, और सिमिलरली ये लेफ्ट हैंड साइड का भी बीम अलग से मैनेज कर रही है। सो इट इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर कि चाहे सामने से कोई भी लेफ्ट से आ रहा है ट्रैफिक, राइट से आ रहा है, ऑन कमिंग ट्रैफिक इज़ नॉट बीइंग ब्लाइंडेड।
एंड आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट फीचर स्पेशली फॉर हाईवेज लाइक दिस, जहाँ पे सामने से ट्रैफिक आता है एंड देर इज़ अ टेंडेंसी फॉर ड्राइवर्स टू ड्राइव देयर कार्स ऑन द हाई बीम. सो अगर हम यहाँ पे हाई बीम पे भी ड्राइव कर रहे हैं, द कार इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू not blind the traffic coming from ahead. So I think this feature is great. It is a safety feature and it should be there in all the cars. मतलब इसको experience करके मुझे लगता है that this feature should be there in all the cars and I think it can greatly reduce road accidents. मुंबई से यहाँ तक आते हुए स्पेशली लास्ट 50 किलोमीटर्स का डिस्टेंस सिंगल लेन हाईवे था एंड इट्स नाइदर वेरी नीटली लेड नॉर इज वेल लिट. तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप मुंबई से अराउंड 400 ऑड किलोमीटर का ये ट्रिप अर्ली स्टार्ट करें, एज यू विल नीड अराउंड 8 hours टू रीच हियर. वी एंडेड आवर डे सम हाफ एन आवर अवे फ्रॉम द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात. स्टैचू ऑफ यूनिटी मॉर्निंग 8 AM से 6 PM तक ओपन रहता है. यहाँ से नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है. सो यू हैव टू हेवीली रिलाई ऑन रोड ट्रांसपोर्ट टू कम हेयर. हम मॉर्निंग में यहाँ अराउंड 8 AM पहुँचे एंड वी पार्क्ड आवर कार नेक्स्ट टू द टिकट काउंटर. ओके, सो वी गॉट द टिकट्स और यहाँ पे दो तरह की टिकट्स हैं. सो बेसिकली एक टिकट है विच कॉस्ट 1030 रुपीज़ और एक टिकट है 380 रुपीज़ के अराउंड. तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. 380 रुपीज़ की टिकट जो है वो बेसिकली यू डू नॉट गेट अ प्रायोरिटी स्पेस जो शाम का लेज़र शो है उसके लिए. लेकिन 1030 रुपीज़ की टिकट जो है वो एक्सप्रेस एंट्री के लिए. सो उसमें अगर आप यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा हैं तो आपको बेसिकली जल्दी लेके जा सकते हैं अंदर. सो वी गॉट अ 380 रुपी टिकट बिकॉज यहाँ से इस टाइम अभी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है. सो नाउ विल बी गोइंग इनसाइड टू सी व्हाट ऑल वी कैन सी. यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी तक की बस राइड 10 मिनट्स की है एंड ऑन द वे यू गेट टू सी द मैसिव स्ट्रक्चर फ्रॉम आउटसाइड. विद वाटर एंड माउंटेन्स अराउंड वी वर स्टिल नॉट ओवरवेल्म्ड बाय द साइज ऑफ द स्टैचू. बस से उतर के you get the first clear view of the statue from a distance and this will be the first moment when you will realize how big it is. इसके बाद हमने अपने बैग्स डिपॉजिट किए और यहाँ से स्टैचू के मेन गेट तक की वॉक 2-3 मिनट की है जो हमने ली. सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्टैचू ऑफ यूनिटी की कंस्ट्रक्शन 2013 में स्टार्ट हुई थी एंड इट टुक 5 years टू बिल्ड इट, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू. ये स्टैचू नर्मदा वैली पे बिल्ट है. तो ये आसपास आप देख रहे हैं, दिस इज़ द नर्मदा वैली एंड दिस इज़ द नर्मदा रिवर दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू इट. हम अभी स्टैचू से अराउंड 300 मीटर्स की दूरी पे हैं एंड इट लुक्स मैसिव फ्रॉम हियर. यहाँ से स्टैचू के जितनी पास हम जाते रहे व्यू और भी मेजेस्टिक होता रहा. कैन यू लिसन टू द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो यहाँ पे आसपास चल रहे हैं? उनकी वजह से यहाँ का एम्बियंस काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अच्छा. इसके बाद जब हम स्टैचू के और पास पहुँचे तब हमें इस स्ट्रक्चर के एक्चुअल साइज़ का एहसास हुआ. स्टैचू इज़ मैसिव. इसकी डिटेलिंग उसके हाथों पे, उसके फेस पे, अनइमेजिनेबल पीस ऑफ आर्ट. यहाँ से आप एलिवेटर से स्टैचू के प्लेटफॉर्म के ऊपर तक पहुँच सकते हैं एंड यू कैन एक्चुअली गो नियर इट एंड फील इट्स मेटल, इट्स mammoth size. The Statue of Unity is 182 meters tall, यानी almost 600 feet. एक 6 feet human के comparison में देखें तो 100 times larger. लेकिन अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, it looks way bigger than that. Statue of Unity का कलर धीरे धीरे ब्रॉन्ज से ग्रीन हो रहा है और कुछ सालों में
ये completely green हो जाएगा because of natural aging, just like Statue of Liberty. इसके बाद हम स्टैचू के लोएस्ट फ्लोर पे गए। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के फेस का स्ट्रक्चर और एक छोटा स्टैचू डिस्प्ले पे है एंड देयर इज ऑल्सो अ थिएटर। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि अगर आपके पास एक्सप्रेस एंट्री का पास नहीं है एंड यू रियलाइज़ कि यहाँ काफ़ी क्राउड है तो आप यहाँ से नॉर्मल पास को अपग्रेड भी करवा सकते हैं। यहाँ से हम हाई स्पीड एलिवेटर से स्टैचू में सिचुएटेड व्यू पॉइंट पे गए। ये व्यू पॉइंट सरदार पटेल जी के स्टैचू की चेस्ट पे है एंड इट इज़ एट अ हाइट ऑफ अराउंड 150 मीटर्स। यहाँ से आप सरदार सरोवर डैम का, रिवर का और माउंटेन्स का पैनोरामिक व्यू ले सकते हैं एंड दिस इज़ व्हेन यू रियलाइज हाउ टॉल दिस स्ट्रक्चर इज़। यहाँ से बाहर जाके हम फूड कोर्ट गए और इसके बाद पार्किंग से निकल के स्टैचू के बाहर इसके बेस्ट व्यू पॉइंट पे आए। यहाँ से आप मेरे पीछे स्टैचू को क्लियरली देख सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो गेट योर सेल्फ क्लिक्ड हेयर विद द स्टैचू विदाउट एनी एंट्री टिकट। ओवरऑल हमें लगता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखना वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है एंड व्हेन यू आर विजिटिंग गुजरात यू शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस। यहाँ इसके अलावा और कई अट्रैक्शंस और एक्टिविटीज़ हैं तो आप इसके लिए 2 days का विजिट भी प्लान कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी से हमने अपनी आगे की ड्राइव नेशनल हाईवे 56 से स्टार्ट की। नेशनल हाईवे 56 प्रिडोमिनेंटली सिंगल लेन हाईवे है विदाउट एनी डिवाइडर इन बिटवीन। ऐसे हाईवेज सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा अच्छे नहीं होते, स्पेशली अगर ट्रैफिक डेंसिटी हाई है एंड अगर आज जैसा आप देख सकते हैं कि कई बार हाईवेज के दोनों साइड पे ट्रीज़ होते हैं और इन ट्रीज़ की शैडो की वजह से कई बार इन हाईवेज का रोड सरफेस पिक करना मुश्किल हो जाता है। So you do not understand कि road uncertainties कहाँ हैं, but there's a positive about these highways as well. जब दोनों साइड से trees highways के ऊपर अपना shade देते हैं, then it makes for a visual treat to drive on such highways. After having driven in the countryside in Gujarat, जहाँ पे हमारी speed ज़रूर slow हुई थी, but जो बहुत picturesque था, अब हम वापस स्टेट हाईवे 5 पे आ गए हैं एंड वी हैव गेन्ड सम स्पीड। अभी हम अगर यहाँ से हमारे डिस्टेंस की बात करें तो वी आर स्टिल 662 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर और हमारा ETA अभी 2:57 यानी मॉर्निंग 3 AM का है विद मोर देन 11 hours ऑफ ड्राइव रिमेनिंग। सो कंसिडरिंग द ड्राइव टाइम एंड कंसिडरिंग द डिस्टेंस दैट वी हैव टू ट्रैवल, हमारी एवरेज स्पीड मोर देन 50 किलोमीटर्स पर आवर होनी चाहिए, विच मीन्स कि ये हाईवे ड्राइव जो होगी अब ये काफ़ी स्मूथ रहेगी। इट वॉज लेट इन द इवनिंग एज वी एग्जिटेड गुजरात। इनफैक्ट गुजरात के मोडासा सिटी में हमने बहुत ही ब्यूटिफुल सनसेट देखा एंड इवेंचुअली इट बिकेम पिच डार्क व्हेन वी एंटर्ड राजस्थान। लेकिन राजस्थान आके हाईवेज हैव चेंज्ड ड्रामेटिकली। ये ज़्यादा ब्रॉड हैं, वेल लिट हैं और वेल पेव्ड भी हैं और हमें लगता है हम ज़्यादा स्पीड्स कैरी कर पा रहे हैं एंड वी आर मोर कॉन्फिडेंट वाइल ड्राइविंग ऑन दीज हाईवेज। अभी भी हम अराउंड 476 किलोमीटर्स अवे हैं हमारी डेस्टिनेशन से विच इज़ जयपुर एंड इट इज़ गोइंग टू अप्रॉक्सीमेटली टेक 8 hours फॉर अस टू रीच देयर। सो द अप्रॉक्सीमेट time of arrival will be around 4 AM. It will be late in the night, but we are feeling fresh even after driving hundreds of kilometers in the day in the Audi Q7. Driving in the Q7 meant the comfort levels inside the cabin were high. हम जयपुर 5 AM के अराउंड पहुंचे and we ended a long, very long day. गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर राजस्थान। वी आर रेडी टू हिट द रोड नाउ और यहाँ से अब हम दिल्ली NCR न्यू मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से जाएंगे। इवन गूगल मैप्स इज शोइंग द सेम वे फ्रॉम हियर टिल आवर ऑफिस इन गुड़गांव और ये 269 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हम अराउंड 3.5 hours में कवर करेंगे। अगर हम पुराने जयपुर दिल्ली रूट से जाते तो ये डिस्टेंस हम एटलीस्ट 5 hours में करते। सो वील बी सेविंग अराउंड 1.5 hour और मोर।
जयपुर से न्यू एक्सप्रेसवे पे हम अराउंड 45 मिनट्स में पहुंचे एंड दिस रूट गोज़ थ्रू दौसा। द अप्रोच हाईवे टू द एक्सप्रेसवे इज़ नॉट वेरी ब्रॉड, लेकिन यहाँ मॉडरेट ट्रैफिक था। नाउ वी आर ऑन द एक्सप्रेसवे और हमने जस्ट एंट्री टोल क्रॉस किया है। इट्स अ वाइड 8 लेन एक्सप्रेसवे और यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। दौसा से आगे भी एक्सप्रेसवे बना हुआ है, लेकिन अभी मुंबई तक फुली ऑपरेशनल नहीं है। ये एक्सप्रेसवे कोल टार से बना है एंड नॉट यूजिंग सीमेंट, तो इस पे रोड या टायर नॉइज़ बहुत ज़्यादा नहीं है एंड यू कैन क्रूज एट अ हाई स्पीड। ऑल्दो ये एलिवेटेड कॉरिडोर है, लेकिन इसका कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क अभी पेंडिंग है, तो वर्कर्स या स्ट्रे एनिमल्स अभी इस पे आ जाते हैं। देयरफॉर एज अ ड्राइवर यू हैव टू बी कॉशियस व्हाइल ड्राइविंग हियर। इस हाईवे पे हर थोड़े डिस्टेंस पे स्पीड मॉनिटरिंग कैमरास हैं। यहाँ की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर्स पर आवर है। दिस हाईवे इज करंटली वन ऑफ द फास्टेस्ट हाईवेज इन इंडिया। जयपुर से दिल्ली जाते हुए अब हम फर्स्ट रेस्ट एरिया में रुके हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा पार्किंग लॉट है एंड अ लॉट ऑफ कार्स कैन बी पार्क्ड हियर। इसी पार्किंग लॉट के साथ में आप देख सकते हैं कई सारे स्टोर्स हैं। बेसिकली ये हॉल्स हैं जहाँ पे अभी शॉप्स ओपन नहीं हुई हैं, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे कुछ ऐसी शॉप्स भी हैं जो ओपन हैं। सो बेसिकली वो 2 स्टोर्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो दोनों ओपन हैं, और उसमें से जो हाईवे प्लाजा ढाबा है उसमें कुछ बेसिक कन्वीनियंस की चीज़ें मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल बिस्किट्स, चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। यहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं और वॉशरूम्स रिलेटिवली क्लीन है अभी यहाँ पे। इसी पार्किंग एरिया में एक इलेक्ट्रिक कार चार्जर भी है एंड देयर इज ऑल्सो अ फ्यूल स्टेशन ओवर देयर जो अब ओपन है। टॉकिंग अबाउट द लैंडस्केप अराउंड दिस हाईवे, तो आपको हर जगह साइड्स पे यहाँ पे ग्रीनरी मिलेगी एंड इफ़ यू लुक क्लोजली तो उधर आपको अरावली रेंज भी मिलेगी। सो वी हैव जस्ट एंगेज्ड क्रूज कंट्रोल नाउ और अब हमारी कार 117 किलोमीटर्स पर आवर पे चल रही है। इस हाईवे की मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर्स पर आवर है, लेकिन हम 117 किलोमीटर पर आवर के ऊपर इसलिए नहीं जा रहे या 120 किलोमीटर्स पर आवर पे इसलिए नहीं ड्राइव कर रहे बिकॉज उस स्पीड पे एक कंटिन्यूस बीप साउंड आती है विच इज़ अ वार्निंग साउंड, और ये सभी कार्स में आती है इंडिया में बिकॉज ऑफ आर रेगुलेशंस। ये साउंड कुछ इस तरह से है। फॉर एग्जांपल अब हमने 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड सेट की है एंड नाउ यू विल बी एबल टू हियर अ कंटिन्यूस बीप। ये 117 किलोमीटर पर आवर पे इवेंचुअली डाई डाउन हो जाती है। ट्रिप में हमने मल्टीपल स्टेट्स के थ्रू कई कुजीन्स रेलिश किए। एट द एंड इट वाज अ लॉन्ग ट्रिप बट नॉट अ टायरिंग वन। ऑल थैंक्स टू द Audi Q7 जिसकी कंफर्टेबल राइड और प्लश सीट्स की वजह से वी नेवर फेल्ट टायर्ड। It is a matter of pride कि इंडिया में वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू है एंड what made the experience of visiting this statue even better was the fact कि यहाँ का अरेंजमेंट और क्लेanliness वर्ल्ड क्लास है। हम यहाँ की बाकी एक्टिविटीज़ जैसे लेज़र लाइट शो, रिवर राफ्टिंग या क्रूज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, लेकिन अगर कभी नेक्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर करेंगे। और इसी के साथ ख़त्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके मुंबई दिल्ली ट्रैवल, स्टैचू ऑफ यूनिटी और नए मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।